एक बार की बात है, गोरी चिड़िया का आमलेट खाने का मन हो रहा था। वह कालू से बोलती है, कालू जी आप इन प्याज़ों को काटें, मैं बाहर जाती हूँ और अंडा लेकर आती हूँ। आज मेरा आमलेट खाने का बड़ा ही अच्छा मन हो रहा है। आज तो मैं आमलेट बनवा कर ही रहूँगी आपसे। आप प्याज़ों को काटें, मैं जाती हूँ। तभी कालू बोलता है, हाँ ठीक है गोरी, आज ठंड भी बढ़ रही है, तुम्हारा क्या मेरा भी मन आमलेट खाने का ही हो रहा है। तुम एक काम करो, बाहर जाओ और अंडा लेकर आओ। जब तक तुम आओगी मैं इतनी देर में प्याज और टमाटर दोनों चीज़ों को काट दूंगा। तभी गोरी चिड़िया वहाँ से अंडे की खोज में निकल जाती है। दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठी हुई होती है। वह कहती है कि मेरे अंडे से मेरा बच्चा बाहर निकलने ही वाला है। मैं ऐसा करती हूँ, नदी पर जाकर पानी पी आती हूँ। 2 दिन हो गए मुझे पानी पिए हुए। तभी गोरी चिड़िया वहाँ आ जाती है। उसकी नज़र तो चील की नज़र है। भला उससे चिड़िया का अंडा और घोंसला कैसे छिप पाता। वह उस घोंसले के पास आ जाती है और उस अंडे को उठाने के बारे में सोचती है और वहाँ से उस अंडे को उठाकर अपने पैरों में दबाकर उड़ जाती है और सीधा अपने घर अंडे को लेकर पहुँचती है। जब वह पहुँचती है तो कालू चिड़ा प्याज काट देता है। प्याज काटने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वह बोलता है, गोरी तुम्हारे इन प्याजों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। मैं तो बहुत परेशान हो गया आज। तभी गोरी चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं कालू जी, गर्मा गर्म आमलेट भी तो आप ही खाओगे। ये देखो मैं ना अंडा लेकर आ गई हूँ। ये अंडा काफ़ी बड़ा है। इस अंडे की आमलेट से तो अपने दोनों का पेट खूब अच्छे से भर जाएगा और हमें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। तभी पिंकी चिड़िया आकर देखती है तो उसे पेड़ पर अपना घोंसला और अंडा दोनों ही नहीं मिलते हैं। वह दुखी आकर रोने लगती है कि ये किसने किया है, किसने मेरा अंडा चुराया है, कौन है वो जो मुझसे मेरे बच्चे को छीन कर ले गया है। तभी गोरी चिड़िया मिर्ची के खेत में पहुंच जाती है। मिर्ची के खेत की मालकिन आकर उसे जोर से लड़ती है, क्यों री गोरी, चोरनी चोरनी, तुम जब देखो जब चोरी करती रहती हो। आज तुम मेरे खेत से मिर्च चुराने के लिए आ गई हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम जब देखो जब किसी के खेत से कुछ, किसी के खेत से कुछ, किसी से मिर्च तो किसी से टमाटर हमेशा चुराती रहती हो। और ये अंडा कहाँ से लेकर आई हो। अरे नहीं दीदी, मैं ना आज आमलेट बनाऊंगी तो इसलिए ना आपके खेत से मिर्च लेने आई थी। मेरे घर में ना मिर्च ख़त्म हो गई है और ये अंडा अंडा तो मैं चील से लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि ये मुर्गी का अंडा है, तुम लेकर जाओ। तभी कुछ देर बाद रोती हुई वहाँ पर पिंकी चिड़िया आ जाती है। वह दूसरी चिड़िया को पूछती है, बहन बहन क्या तुमने किसी को मेरा अंडा ले जाते हुए देखा है। कोई मेरे घोंसले से मेरा अंडा लेकर गया है और मेरे अंडे से तो अभी मेरा बच्चा बाहर आने ही वाला था। पता नहीं मेरे अंडे को किसने चुरा लिया है। तभी दूसरी चिड़िया बोलती है, बहन अभी अभी ना गोरी चिड़िया यहाँ से एक अंडा लेकर गई है। वह मेरे खेत में मिर्च चुरा रही थी, तब मैंने उसे देखा, लेकिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह तो यह अंडा चील से लेकर आई है और वह उस अंडे को मुर्गी का अंडा बता रही थी। कुछ देर बाद गोरी चिड़िया घर जाती है तो देखती है कि अंडे से बच्चा बाहर निकल गया होता है। गोरी बोलती है, मेरा तो नसीब ही खराब है, इतनी दूर से मैं अंडा चुरा कर लेकर आई थी और ये तो चिड़िया का अंडा था। इसमें से तो चिड़िया का बच्चा निकला है, अब क्या करें। तभी कालू चिड़ा बोलता है, गोरी तुम एक काम करो, इस बच्चे को ना दूर कहीं जंगल में छोड़कर आ जाओ। अगर हम सबको सच्चाई बताएंगे तो ये सभी पक्षी मिलकर हमें जंगल से बाहर निकाल देंगे और अब हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। तुम इसे जाकर कल छोड़ आना। तभी रात में ही गोरी चिड़िया उस चिड़िया के बच्चे को लेकर जंगल में पहुंच जाती है और उससे बोलती है, देखो तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेने के लिए जा रही हूँ। जब कोई आए तो तुम इधर उधर छुप जाना, किसी को दिखाई मत देना। वह जानने की कोशिश करती है। तभी चिड़िया का बच्चा बोलता है, नहीं नहीं मम्मा, आप ना
कहीं पर भी मत जाओ। मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मैं रात में मेरी मम्मा को इधर-उधर भटकने दूँ। मैं ना घर चलकर सूखा दाना ही खा लूँगा। आप ना मुझे घर ले चलो। आप ना बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे मीठी कैंडी नहीं चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गोरी चिड़िया का दिल पसीज जाता है। वह आकर कालू चिड़िया को सारी बातें बताता है कि मैंने मम्मा को रात में नहीं जाने दिया, इसलिए हम लोग घर पर ही आ गए हैं। दूसरे दिन गोरी चिड़िया पिंकी चिड़िया के घर पर जाती है और रोते हुए कहती है, बहन बहन मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो घोंसला तुम्हारा है और उस अंडे में तुम्हारा बच्चा निकलने वाला है बहन। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं तुम्हारा अंडा उठा ले गई थी। जब मैंने आमलेट बनाने के लिए इसे देखा तो इसमें से बच्चा निकल गया था बहन। तभी पिंकी चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं बहन, अगर तुम मुझे मेरा बच्चा लाकर नहीं देती तो मैं तो इसे कभी नहीं ढूंढ पाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो तुम इसे मेरे पास लेकर आई हो। मैं तो अपने बच्चे के बिना मर ही चुकी थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बहन। तुम बहुत ही अच्छी हो बहन। तभी पिंकी चिड़िया का बेटा बोलता है, क्या आप मेरी मम्मा हो? क्या आप मेरी मम्मा हो? चलो अच्छा है मम्मा, आप तो काली नहीं हो। अब मेरी मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती नहीं होगी। आप तो बड़ी ही सुंदर मम्मा हो। आप तो बिल्कुल मेरे जैसी ही हो। आप ही मेरी मम्मा हो। इस तरह वो दोनों हंसने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो काम सही हो हमें वो करना चाहिए, चाहे पीछे हमें कुछ भी सज़ा मिले। हमें कभी भी अपने कर्म से नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका धन्यवाद।